पहले आपसे शुरू करते हैं। गोविंद शर्मा जी और चंदन शर्मा जी की ये इनिशिएटिव जो है कि हिमाचल में आके शूट करें, वहाँ मैं की इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ ये वाली, फिर सर बोलेंगे। हाँ चलेगा। नहीं तो हिमाचल की ब्यूटी के बारे में क्या बताना हाँ चाहते हाँ हैं? हाँ करेक्ट है। हाँ वहाँ पे क्या लोकेशन से कैसा है, ठीक। आपने कभी शूट किया वहाँ पे, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना और वहाँ की लोकेशन को यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। मैं नमस्कार गुलशन पांडे, मैं गोविंद शर्मा जी और चंदन शर्मा जी आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्योंकि हिमाचल एक देवभूमि है, बिल्कुल पहाड़ है और खूबसूरत नेचर, उससे अच्छा तो शायद कहीं हो सकता हो, जहां झरने हों, पहाड़ हों, खूब हर व्यू ऐसा लगता है कि किसी तरफ भी कैमरा मार दो तो ईश्वर नज़र आ रहा होता है। तो मैंने हिमाचल में शिमला और कुफरी, उसके ऊपर मैंने ज़िंदगी में पहली बार स्नोफॉल कुफरी में देखा था। तो बड़ी ही खूबसूरत लोकेशंस हैं, बड़ा मज़ा आता है। और अब तो काफ़ी साल हो गए हिमाचल की तरफ चक्कर ही नहीं लगा, तो जल्दी से शुरू हो हमारा प्रोजेक्ट तो हम लोग करें। और अगर मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि कश्मीर में उतना अभी तक उतना अच्छा नहीं हो पाया है कि हम लोग खुल के शूट कर सके, तो उसके लिए हिमाचल से अच्छा मेरे ख्याल से कुछ और नहीं हो सकता। गोविंद जी और चंदन जी, बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया हिमाचल को, कुछ ऐसी ब्यूटी जो अभी तक ना दिखाया गया, आप लोग चाहते हैं वो भी एक्सप्लोर करें, कुछ ऐसी? हमारे यहाँ पर हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीज़ है, जैसे बिजली महादेव टेम्पल, मणिकरण, मनाली और रोहतांग। इस तरह के हमारे पास और भी बहुत शांगड़ और शटाधार ऐसी ऐसी ब्यूटीज़ है जो लगती है जैसे वहाँ पे स्वर्ग में बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि आगे की वेब सीरीज जो है VRSS के साथ हम करें, और VRSS के साथ हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं VRSS के साथ। अभी आप लोगों का एक एल्बम आने वाला है, बड़ा खूबसूरत पंजाबी सॉन्ग जो पंजाबी सॉन्ग आप तब कॉलेज मतलब हुआ है तो किस तरीके से जी एक्चुअली आप पोस्टर में देख रहे होंगे, बेवफाइया है एंड कलेजा कट के, ये बहुत हिंदी और पंजाबी का मिक्सचर्स है। और ऑडियोज़ वगैरह तो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, लोकेशंस वगैरह हम लोग जाके विजिट कर चुके हैं, एंड देन अभी वीडियो शूट करना बाकी है। तो बहुत जल्द हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ लोकेशंस तो सर ने बताया कि कितना अच्छा और बढ़िया है। और दूसरा एक हमारा है कर्म कांड करके एक वेब सीरीज़ है, जो सर को इसीलिए हमने लास्ट में ये शूट पे ही किया, तो मैंने बोला आ जाइए, क्योंकि जावेद और इनको और भाई बहुत एक्टरों से बात हो चुका है उस पर काम करने के लिए, तो सर ही खाली थे, अभी फ़िलहाल टाइम निकाल के आए हैं। तो खाली नहीं था, मैं ज़िंदगी के बड़े उसमें बड़ा पे चल रहा हूँ। मेरी बिटिया की शादी है अगले महीने, तो मैं अभी बीच में से छोड़ के आया हूँ अपने घर का काम। तो इसके लिए सॉरी शक्तिमान। नहीं सॉरी शक्तिमान, क्योंकि हमारी पहचान हमारा काम ही है, तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा काम हो सके, और जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं मेहनत करते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपके प्रोडक्शन हाउस के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑलरेडी DD पे इनका चल रहा है और बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं जो लाइंड अप हैं, और अब ये जुड़ गए हैं, गोविंद सर साथ में जुड़ गए हैं, तो हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे हम सबको। और वो खूबसूरती जो लोगों से छुपी हुई थी, जो इंटीरियर भी है हमारे हिमाचल का, जो गांव वगैरह हैं, उसको भी सामने लाया जाए तो और खासकर अभी जो ट्रेंड चला हुआ है गांव के अंतिम से अंतिम छोर तक, जो देसी स्टोरी है, जैसे आपने कांतारा वगैरह देखा होगा, तो हिमाचल के काफ़ी ऐसे गांवटी एरिया है जिसपे बहुत सारे स्टोरीज है, जिसपे हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। और विनोद जी से यही मैं बोल रहा था, और इसीलिए कोलैबोरेट किया, क्योंकि उस एरिया में अभी जितने भी मूवी गए हैं वो लव ट्रैक है, थ्रिलर ड्रामा है, एंड एक ऑथेंटिक स्टोरीज जो है हम अभी करने जा रहे हैं। और इसीलिए इनके साथ कोलैबोरेट किया है कि इनके सहयोग से ही वहाँ लोकेशंस को और भी ज़्यादा हम जो अभी बॉलीवुड नहीं दिखा पाया है वहाँ तक जाए और दिखाएं। गोविंद जी, इसके अभी इनके साथ आपको इससे पहले मतलब आपने किस किस के साथ में, या फिर अपकमिंग कोई और भी मतलब है जो इनके साथ आप जुड़े हैं काम करने? अभी तो हम इनके VRSS के साथ अभी जुड़े हुए हैं, पहले भी काम मतलब शुरुआत कर रहे थे इनके साथ, पर अब हम इनसे प्रॉपर जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। फिलहाल हमने हिमाचल में लोकल शूट वगैरह फिल्मों से जो लोकल म्यूज़िक वगैरह होता है उनके वीडियोग्राफी वगैरह की हुई है, लोकेशन वगैरह प्रोवाइड कराई हुई है। इस जॉइंट वेंचर से क्या क्या उम्मीदें रखे हैं आप? अच्छा स्कोप है इसमें, कोई अनछुए जो सीन है वो सामने आएंगे, और अपना कल्चर के बारे में बताएंगे, हिमाचल के बारे में थोड़ा उसके बारे में। दोनों सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे मंजीत जी ने बताया सॉन्ग के बारे में, और क्या डिटेल में और बता सकते हैं सॉन्ग के बारे में? कब तक प्लान है शूट करने का, कब तक लाने का प्लान है? सब वो जल्दी ही आपको हमारे मैनेजर विशाल जी इसके बारे में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारे, हमारे कंपनी के मैनेजर हैं विशाल जी, तो ये इंट्रोड्यूस करेंगे।
कि मुंबई कैसा लगा आपको, यहाँ की क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा है। मुंबई है, अच्छे लोग हैं और अच्छा ये मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आप लोगों का सभी का। और ये विशाल भाई जो है बता देंगे कि ये कब शूट करने जाएंगे, हम फ्लोर पे जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ ये मैनेजमेंट का काम है, वो जी, विशाल भाई विशाल भाई। है, वही करेंगे। तो विशाल भाई ये कब तक फ्लोर पे हम ले जाएं और कब तक सब कुछ आप करके दे रहे हैं? जैन तक हम लोग लेके जाएंगे। जैन मंथ में हम लोग में भी वहाँ शूट करने चले जाएंगे। तब तक आई थिंक स्नो वगैरह वहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी रहेगी, तो वो हमारे लिए स्नो भी काफी- दिखाओ भाई साहब। जी जी बिल्कुल। बॉम्बे वाले क्लास में ही बर्फ देखते हैं तो उनको वहाँ भी दिखाओ। नहीं नहीं, वो भी दिखाएंगे। और एक यहाँ पे एक मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब ये था कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे हैं जो हिमाचल में डायरेक्ट टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लाइक यहाँ पे जैसे मैं हूँ, मंजीत जी हैं, यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल के लिए चाहिए तो हम लोग डिटेल दे देंगे आप लोगों को, तो आप उस पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस जाएँ वहाँ पे जाके हिमाचल में शूट करें। वहाँ पे भी एक बोलते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए। वैसे मैं एक मेरा बस सवाल है आपके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ सर से। जी सर। सर क्या हिमाचल की गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करती है कि जो प्रोड्यूसर्स वहाँ जाएं उनको कोई सब्सिडी वगैरह या कुछ ऐसा कुछ, हाँ सर, नहीं वो जैसे मतलब उत्तराखंड में है? अच्छा, नहीं ऐसा तो अभी नहीं है। तो हम पर- कहेंगे कि सरकार को ये भी दरख्वास्त दी जाए। इसको भी हम ये मैक्सिमम करेंगे स्टेट देती है, जी मैक्सिमम, सर, और जी सर। काफ़ी जो स्टेट नहीं दे रही थी वहाँ पे भी शुरुआत हो चुकी है। एक्चुअली सर शुरुआत तो हो चुकी है, पर मैंने पूरा प्रॉपर स्टडी नहीं किया इस पर। सुखी जी हैं सीएम? जी सर। सुखी जी हैं ना सीएम? हाँ जी 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 हाँ, सुखविंदर सुक्खू जी है CM। आप दोनों सर हस्बैंड वाइफ हैं, जी। किस तरह का कोलैबोरेशन होता है बिजनेस में? अगर हस्बैंड वाइफ साथ में करते हैं तो किस तरह का माहौल है? अच्छा, आप दोनों बताइए अपना अपना experience। देखो देखो वाइफ मेरी भी है, मेरे को पता है सब कुछ इधर से ही सुनना होता है। बिजनेस हो या घर हो। अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए आप, बाहर में ही सर बोल रहे बिजनेस थे। पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एंगल से। अच्छा ही रहा सर वो तो, मतलब कि नहीं, बाहर में ही सर बोल रहे थे कि मंजीत जी अभी जो भी हैं प्रोडक्शन के मालिकिन जो भी हैं, मैं तो साइड में ही रहता हूँ, मैडम जी हैं जो यही नहीं, ये तो करती आपको हैं। बताने की भी जरूरत नहीं बता थी। ये तो अंडरस्टूड है। यही है जी, जी। जो करेंगे सारा कुछ। और कोलैबोरेशंस के बारे में बात भी सारे मैडम से हो रहा है, और मैडम के सौजन्य से ही सारा काम आगे बढ़ेगा। आप बताइए मैडम चंदन जी, क्या किस तरह का कोलैबोरेशन रहता है? डिसीजन मेकर आप हैं या सर हैं, किस तरह का? नहीं, हम दोनों जब भी कोई डिसीजन करते हैं, चाहे किसी के बारे में भी हो, घर का हो, बाहर का हो, बिजनेस का हो, हम दोनों साथ में मिलकर करते हैं, क्या क्योंकि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, पहले से ही बहुत अच्छी है। बिल्कुल। ये तो मेरी कुल देवी हडिम्बा माता का जय माता दी, आशीर्वाद है, जय माता। जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे। बाकी पता क्या होता है, जोक सपाट, जो घर की लक्ष्मी होती है वो महिला ही होती है, तो सब कुछ वहाँ से जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसमें गुलशन जी, अभी आंधी चल रही है पुष्पा 2 की, आप बहे या नहीं बहे अभी? मैं झुकेगा नहीं साला। देखी आपने? नहीं, मैंने वो पहली वाली देखी थी। बाकी एक्शन से मुझे थोड़ा उतना मज़ा नहीं आता है। किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं? फिल्म मुझे web series? जिस तरह की मिल जाए देख तो सभी लेते हैं, अपनी देखते लेकिन हैं सर? लेकिन क्या एक्शन में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो जो एक्शन भी वैसा होता है ना कि बच्चों को तो शायद मज़ा आया, हम लोगों को मज़ा नहीं आता। अभी स्टोरी जो होता है, स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, बस जो वही है जो डेप्थ हो जिस स्टोरी में, एक्शन वैक्शन। अभी तो जितने भी मूवी बन रहे हैं लार्जर देन लाइफ बन रहा है, और इसीलिए मैं भी जो अभी राइटरों से सुना है और 2-3 स्टोरी को पास आउट किया है बनाने के लिए, वो एक तो बिहार का है एक स्टोरी, एक और है जो एकदम डेप्थ में जो स्टोरियाँ होती है ना, जो अंदर में छिपे हुए, जो समाज सोसाइटी की कुरीतियों को जो बताता है, या फिर अभी जैसे एक मूवी पे हमारा काम चल रहा है चिमकी है, वो भी जात पात और धर्म से ऊपर हटके वो स्टोरी है, बहुत अच्छी। तो उस पर भी अभी काम चल रहा है, वो भी बनाएंगे, वो भी करेंगे। तो स्टोरी तो मेरे मुताबिक ऐसी होनी चाहिए जो कुछ कहे, समाज सोसाइटी को कुछ मैसेज दे, और बाकी तो जो लार्जर देन लाइफ बना रहे वो तो बनाएंगे, उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते सर। गोविंद जी, आप बहुत कम बोल रहे हैं, कुछ बोलिए प्रोजेक्ट के बारे में। एक लाइन में आप आंसर दे रहे हैं। नहीं ये आपको बताया गया है कि एक लाइन में ही आपको बोलना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बोलेंगे मैम इसमें कंपनी के मालिक भी है, यही बोलेंगे। मैम बोलेंगे, नहीं, मैम ही फाइनल करेंगे सर, वैसा कुछ नहीं है। इनको ये पता है कि पैसा बोलता है, इनको बोलने की ज़रूरत है। सही बात है। जो फिल्म है, जो म्यूजिक वीडियो है, उसके पोस्टर आ चुके हैं।